हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इस खूबसूरत वादियों से, जहाँ मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ अपना ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति, रीति रिवाज। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारा गांव है और गांव की जो खेती है वो कितनी दूर होती है और कितनी चढ़ाई वहाँ चढ़नी पड़ती है। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ हमारे खेत हैं गांव से 3 किलोमीटर दूर, और वहाँ से हमें ऊपर आने के लिए कितनी भयंकर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और ये है जी हमारे गांव का नज़ारा खूबसूरत। अब जो धान थी वो सारे लोगों ने कटाई कर दी और अब खेत चारों तरफ से खाली हो चुके हैं। और आज मौसम का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखिए, चारों तरफ से धूप खिली हुई है। लगभग 4-5 दिन के बाद आज ऐसी धूप देखने को मिली। और पहाड़ का नज़ारा कैसा दिखता है इस खूबसूरत धूप में, ये मैं आपको बताता हूँ। हैं जी कुछ बच्चे, देखिए वो अपना खेल खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? दीदी भूली। कैसी दीदी भूली? अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? क्या ये तुम्हारा कैसे गैस कैसे बताओ तो जी। ये है जी इनका गैस, बताओ तो मनु, बता दो। अच्छा, ये क्या गैस है, क्या करेगा उस पे? जगह बोलते पर आग जगह जी इनका गैस। तो इनका गैस जो है बड़ा तकड़ा गैस है इनका। ये देखिए, ये होता है बच्चों का बचपना। तो ये बचपना ही सबसे प्यारा दिन होता है, ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन ये होते हैं। देखिए, गांव को छोड़कर मैं आगे बढ़ता हूं, काफ़ी दूर आ गया हूं अपने गांव से। मेरा गांव देख सकते हैं वो सामने पे है, और वहां से आ चुका हूं मैं आधा किलोमीटर दूर। और यहाँ से जाना है मुझे यहाँ नीचे। तो यहाँ से मुझे लगभग अभी 2.5 किलोमीटर और चलना है, क्योंकि पहाड़ की जो ज़िंदगी होती है वहाँ सब काम करने पड़ते हैं। तो मुझे जाना पड़ेगा अभी अपने खेतों में, जहाँ मेरा क्या काम है वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। जो पहाड़ में सबसे ज़्यादा हुद्दाल हो रही है आजकल, ये है तोर के पौधे। तो हमारे यहाँ ये सबसे अच्छी दाल होती है, पहाड़ी दाल, जो खाने में सबसे टेस्टी होते हैं। और इसकी जो डंठलें हैं ये हैं इनके बीज, और इसको सुखा करके घर पे ले जाया जाता है। उसके बाद सुखाने के बाद इनको कूटा जाता है और उसके अंदर का जो बीज होता है उसे अलग किया जाता है। तो ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी वहाँ आजकल पहाड़ में केवल तोर ही तोर दिखाई देगी। कितनी सारी तोर लगी हुई है देखिए। और इस खेत में जहाँ तक आपकी नज़र दौड़ेगी वहाँ सिर्फ मरचू बोलते हैं, हमारे यहाँ कहीं चूहा बोलते हैं। तो ये चूहा या मरचू आप जो भी कहें, गढ़वाली में इसे मरचू कहा जाता है। तो ये है जिसकी खील भी बनाई जाती है, और इसके मरचू के लड्डू भी बनाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महंगे जाते हैं। और इसका प्रसाद भी बना सकते हैं आप। और जो पराल होता है, जो आजकल धान का जो पराल होता है, तो पहाड़ों में ऐसे पेड़ों पर लगाया जाता है। ये देखिए, ये पराल लगा रखा है इन पेड़ों पे, जिससे कि वो बर्बाद ना हो और ये बारिश आने से गले नहीं। सब जगह देख सकते हैं आप, पहाड़ पेड़ों पे लगे हुए हैं। यह है जी सुमित भुला की मकान। देखिए उसका कितना प्यारा गेट बना रखा है इस फूल से। सामने पे फूल है और फूलों का यह गेट बना हुआ है। तो चलते हैं सुमित भुला की जरा मकान पे। कौन है घर पे? शायद घर पे कोई नहीं है। देखिए
एक मकान उनकी ये है, एक मकान उनकी ये है, और वो खुद रोड पे जो मकान है नहीं वहाँ रहते हैं। तो इन्हीं के घर से होकर मुझे गुजरना पड़ता है, उन्हीं के चौक से ये रास्ता जाता है। तो जहाँ मैंने जाना है वहाँ का नाम है घट। देखिए कभी इस घर की काफ़ी रौनक हुआ करती थी, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी। आज ये मकान देखिए कैसा खंडर हो रखा है। और इस मकान पे बोन वबरा की दादी के नाम से यह प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पे दो दादी लोग रहते थे, एक बोन और एक वबरा रहते थे। तो बोन हमारे यहाँ ऊपर के लिए कहते हैं और वबरा नीचे के लिए कहते हैं, जो हट्टी है। और यहाँ पे दादाजी रहते थे, लेकिन वो सारे स्वर्गवास हो गए। इसकी वजह से आज देख सकते हैं ये सुनसान पड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ की चारों तरफ फुलवारी बताता हूँ मैं आपको। तो ये एक ऐसा पेड़ है जी जो साल भर में उगता है। तो इसे हमारे यहाँ कहते हैं भंगजीरा। तो इसका अचार होता है, इसके जो बीज होते हैं ये पकने के बाद इसके अंदर से बीज निकलते हैं। और अगर आप इसका अचार बनाओगे, और अक्सर इसका अचार बनाया जाता है जो नींबू होता है खट्टा के साथ, उसके साथ यह अचार बनाया जाता है। जब आप इसका अचार बनाओगे तो इसका अचार बनाने के बाद जब आप खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे, इतना अच्छा अचार होता है। लेकिन लोग इसलिए कम बोते हैं इसको, क्योंकि यह साल भर में पूरी फसल साल भर में तैयार होती है। जितने नीचे यहाँ देख सकते दोस्तों, यहाँ नीचे जाना है मैंने, इतनी नीचे हमारे खेत हैं। और यहाँ से नीचे की दिक्कत कुछ नहीं थी, पर लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि चढ़ाई है, और इस धूप में इस चढ़ाई पे चढ़ के उतना भारी सामान लाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ देखिए यहाँ की पूरी जो खेती बाड़ी है पहाड़ की, इतना चढ़ाई चढ़ के जाते हैं पहाड़ के लोग। और आज बताता हूँ मैं आपको कुछ अलग। ये है जी भमोरा। आपने एक गाना भी सुना होगा गढ़वाली में, चाल दो शाली भमोरा खयोला। तो यही वो भमोरे होते हैं। और इन भमोरों को खाने के लिए अक्सर ज़्यादातर जिस जगह ये भमोरे ज़्यादा होते हैं उस जगह रीछ, जिसे हमारे उसमें भालू कहते हैं, तो भालू ज़्यादा आते हैं। ये देखिए ये सारे भमोरा हैं। और एक भमोरा इस प्रकार से होता है, इसके अंदर कीस जैसे होते हैं, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर जो होता है ये कीस होते हैं। तो इनको नहीं खाना, इसके बाहर का खाना पड़ेगा ये वाला। और अंदर का खाएगा तो वो गले पे लग जाएगा। भमोरा का जो पेड़ होता है वो एक कांटेदार वृक्ष होता है जिस पे लगे रहते हैं ऐसे भमोरे। और ये है गांव के थोड़ी नीचे पे जो फ्लड आया था, ये देखिए हमारे खेत भी जाने वाले हैं कुछ दिनों बाद। ये आ रखा था वो फ्लड, जहां मैं मंडवा के लिए जा रहा हूं उसी साइड ये भूस्खलन हो चुका है। ये देखिए कितना खतरनाक भूस्खलन। और इसकी चपेट में अगर बारिश न रुकती तो गांव भी आ जाता। ये होती है पहाड़ की चढ़ाई। 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आ गया हूँ। ऊपर से 2 कट्टे ये मंडवा के हैं। और धूप देख सकते हैं, इतनी तेज धूप है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अभी सुबह को मनाई करके आ रहा हूँ। मनाई के बाद सीधे वहाँ नीचे गया, ये मंडवा का कट्टा लेकर, वो भी चढ़ाई पे। पहाड़ की ज़िंदगी बड़ी टफ है सर।
तो इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार पहुंच ही गया मैं अपनी रोड में। और यहाँ से अब गांव भी सामने पे है। ऐसे कड़ाके की धूप हो तो कितना मुश्किल होता होगा उस खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना। हूँ जी, मैं घर पे ये ला के आ गया हूँ मैं मंडवा। और ये 2 बोरी एक हैं और ये 2 कंडे हैं जिन पे भर के मंडवा है। और अब इनको सुखाने रखेंगे हम। और सुखाने के बाद इनको मंडाई करते हैं। मंडाई के बाद तब निकलता जी इस पे मंडवा। तो इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा। अभी सेकंड डोज जो वैक्सीन की है वो लगेगी मेरे पे। तो अभी मुझे वैक्सीन लगाने भी जाना है। वैक्सीन वाले भी आ रखे हैं तो चलते हैं हम वैक्सीन लगाने। तो मैं और प्रिंस जा रहे हैं वैक्सीन लगाने। तो मेरी दूसरी वैक्सीन लगेगी और अगर प्रिंस को वो लगाएंगे तो इसकी फर्स्ट वैक्सीन लगेगी, क्योंकि इसको अब 18 साल पूरे हो चुके हैं। तो देखते हैं 18 साल वालों की लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। पिछली बार जब मैंने वैक्सीन लगाई थी तो मेरे जो ये बाजू है उसमें थोड़ा सा दर्द हुआ था। वैसे मुझे बुखार ऐसी कुछ शिकायत नहीं आई थी। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को बुखार आया था और थोड़ा सा मेरा बाहों में थोड़ा दर्द रहा काफ़ी दिन तक। तो आज दूसरी वैक्सीन लगाते हैं। तो आज क्या होता है, आज क्या दर्द होता है या बुखार आता है, देखते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम ये आंगनबाड़ी में। ये ठीक पीछे है मेरे आंगनबाड़ी। तो यहाँ आंगनबाड़ी में लगेगा वैक्सीन। तो वैक्सीन लगा के आता हूँ। ये आंगनबाड़ी केंद्र जगोट जहाँ पे लग रही है वैक्सीन। तो चलते हैं हम यहाँ आ के वैक्सीन वाले। तो यहाँ पे हो रही जी अभी एंट्री के बाद लगेगी हम पे वैक्सीन। तो ये लगने बैठ गई इन पे सेकंड डोज। तो हम भी लगाते हैं अपनी सेकंड डोज को। तब जाओ तुम। शेड्यूल भेज हो। तो सेकंड वैक्सीन तो यहाँ लग रही है सेकंड वैक्सीन। और जिनकी 28 दिन की वैक्सीन भी होगी उन पे भी वैक्सीन लग रही है। तो मैंने तो लगा दिया है वैक्सीन। तो आप भी ज़रूर लगाएं वैक्सीन को। तो मैं पहुँच गए हम। तो हमारी भैंस अभी अंदर ही है। तो मैं भैंस को निकालूँगा। हाँ? ले तो ये है हमारी शेरानी। आजा रुको 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 रे रुको रे रुको रे रुको रे। ये था आज का हमारा पहाड़ी ब्लॉग। कैसा लगा आपको हमारा यह ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।